नई बहू को मिला भुक्कड़ ससुराल। लड़के का परिवार अच्छा है। 3 नंद, माता पिता, साथ में 2 छोटे भाई भी हैं। लड़का इंजीनियर है और बहुत पैसे कमाता है। ये सुनते ही नैना के होश उड़ जाते हैं। 3 नंद, 2 छोटे देवर, ऊपर से सास ससुर के साथ मेरा पति, इतना बड़ा परिवार। अरे माँ, इतने बड़े परिवार में तो मैं परेशान ही हो जाऊंगी। काम भी करूं और उनके ताने भी अलग से सुनो। अरे बेटी, परेशान क्यों होती है? पंडित जी, मेरी बेटी के लिए ससुराल ऐसा दिखाओ जहां माता पिता और लड़का इकलौता हो, ताकि मेरी बेटी को ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। चलिए, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। मैं आपको एक अमीर घर का रिश्ता दिखाता हूँ। इकलौता बेटा है, साथ में माता पिता रहते हैं। नैना जैसे ही लड़के की फोटो देखती है, उसे लड़के की तस्वीर अच्छी लगती है। अरे लड़का तो अच्छा है, इकलौता है, परिवार भी छोटा है, और क्या ही चाहिए। माँ, मुझे लड़का पसंद है। ओहो पगली, चलो ठीक है, कोई लड़का तो तुझे पसंद आया। पंडित जी, अब आप इसी लड़के से मेरी बेटी के रिश्ते की बात चलाइए। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल। फिर क्या था, पंडित उस अमीर घर में जाकर रिश्ते की बात कर लेता है। अब दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने लगते हैं और उनका आना जाना लगा रहता है। बहुत जल्द शादी की तारीख भी निकल आती है। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी शादी की तारीख भी निकल आएगी। बेटी, अपने ससुराल में जाकर खुश रहना। खुश तो रहूंगी ही माँ, छोटा सा परिवार है, सुबह शाम रोटी, दोपहर में सोना, फिर रात को आराम करना। नैना को बहुत आसान लग रहा था, लेकिन वैसा होने नहीं वाला था। शादी होने के बाद जब वह अपने ससुराल आती है तो उसका ससुराल में घर बहुत बड़ा होता है, जिसमें उसे सफाई करने में ही बहुत ज्यादा समय लग जाता है। हे भगवान, अमीर घराने में तो आ गई, लेकिन यहाँ झाड़ू पोछा करते करते ही मेरी कमर टूट गई। तभी आवाज आती है, बहू, ओ बहू, अरे अभी तक तूने नाश्ता नहीं बनाया? नैना फटाफट सफाई करने के बाद अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, बस रसोई में ही जा रही हूँ, मैं पहले सफाई कर रही थी। अच्छा सुनो, मेरी नंद और उसके बच्चे आज घर पर आ रहे हैं, उनके नाश्ते के लिए आलू के पराठे बना ले। और हाँ, शिवा आलू के पराठे नहीं खाता, उसे प्याज के पराठे पसंद है, उसके लिए वही बना देना। हेमलता ऐसा कहकर चली जाती है। लो जी, मिल गया ऑर्डर, अब इतने सारे लोगों के लिए पराठे बनाने होंगे। नैना ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है, जहां वो बहुत सारा आटा गूंथती है। इतना सारा आटा गूंथने में ही मेरे हाथ दुखने लगे, अभी तो इनके पराठे भी बनाने हैं। नैना रसोई में आलू के पराठे बना ही रही थी कि हेमलता की नंद माहेश्वरी अपने बच्चों के साथ आ जाती है। अरे वाह, सही समय पर आई हूँ नंद जी, गरम गरम पराठे बन रहे हैं। बहू चलो, नाश्ते की टेबल पर ही बैठते हैं, वहीं पर बातें करेंगे। हेमलता पूरे परिवार के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठ जाती है, जिसके बाद रसोई से नाश्ते की टेबल का सफर करते हुए नैना बहुत थक जाती है। हे भगवान, नाश्ते की टेबल पर आने आने में ही मेरी फिरकनी बन गई। मैंने तो छोटा सा परिवार समझकर इस घर में शादी की थी, यहाँ तो सबकी अलग ही फरमाइश चलती है। तभी नैना के पति शिवा की आवाज आती है। अरे नैना, मेरे प्याज के पराठे नहीं बनाए तुमने? अभी लाती हूँ जी। नैना प्याज के पराठे बनाकर अपने पति के लिए नाश्ते की टेबल पर लेकर आती है। ये लीजिए प्याज के पराठे। तभी माहेश्वरी कहती है, बहू के हाथों से पहली बार खाना खा रही हूँ, बहुत स्वादिष्ट है ये पराठे, ये लो तुम्हारा शगुन। इस तरह माहेश्वरी नैना को शगुन देकर जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन नैना बहुत ज्यादा थक जाती है। सबके सो जाने के बाद वो सबके जूठे बर्तन भी धोने लगती है। आज तो पूरा दिन हो गया, मुझे लेटने का समय ही नहीं मिला। नैना बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी उसके ससुर उसे कॉफी बनाने के लिए कह देते हैं। अरे सुनो बहू, जरा 1 कप कॉफी बना देना। अभी बनाकर लाती हूँ पिताजी। नैना दोबारा रसोई में जाती है और कॉफी बनाकर अपने ससुर जी के लिए लेकर आती है। आखिरकार उसे थोड़ी देर के लिए अपनी कमर सीधी करने को मिल जाती है, लेकिन फिर शाम की अलग फरमाइश शुरू हो जाती है। बहू, शाम के खाने में वेज बिरयानी, शाही कोरमा और चावल बना लेना। फिर से कोई आ रहा है क्या माँ जी घर पर? अरे नहीं, ये तो शिवा को बहुत पसंद है, इसीलिए बनवा रही हूँ। ठीक है माँ जी। अब शाम का खाना बनाने के लिए नैना फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाते हुए खुद से ही कहती है, हे भगवान, कैसा परिवार मिला है मुझे। सुबह शाम मेरे ससुराल वालों को शाही पकवान ही चाहिए होते हैं, और इतने भुक्कड़ लोग हैं कि इन्हें हर थोड़ी देर में भूख लग जाती है।
डिनर में इतना हैवी खाना कौन खाता है? मैं तो बेकार ही फंस गई इस घर में आकर। नैना ऐसा खुद से बोलते हुए खाना बनाती रहती है। उसे रसोई में बहुत गर्मी भी लगती है, लेकिन फिर भी वह खाना बनाती है। खाना तो बहू बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, खुशबू से पता चल रहा है। हाँ हाँ, मेरी मेहनत जो लगी है, स्वादिष्ट तो होगा ही। नैना भी खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाने ही वाली थी कि तभी किसी के आने की दस्तक होती है। हेलो गाइस, मेरे बिना ही खाना खा रहे हो? अरे बेटा चिराग, तुम यहाँ विदेश से कब लौटे? मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी घर पर आए हैं। आज ही हम ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए हैं। कितने दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ नैना। ये मेरे ताऊ जी का लड़का है, विदेश पढ़ने चला गया था बचपन में। मेरा जिगरी यार यही है। जाओ नैना, इन सब के लिए भी खाना परोस कर ले आओ। अगर रोटी कम हो तो और बना लेना। हेमलता ऐसा कहकर बेचारी नैना को फिर से रसोई में भेज देती है। नैना को खाने के साथ दोबारा से रोटियां भी बनानी पड़ती हैं और वो बहुत ज्यादा थक जाती है। सबको खाना खिलाते हुए उसी के लिए खाना नहीं बचता। ये लो, बस यही रह गया था, मेरे लिए थोड़ा भी खाना नहीं बचा। कैसे भुक्कड़ लोग हैं, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। नैना को बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। इसी तरह जब भी वह कुछ बनाया करती तो सारा खाना उसके ससुराल वाले ही खा जाते हैं और उसके लिए कुछ नहीं बचता। ऊपर से घर में मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है, जिसके चलते एक दिन नैना की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। इनके शरीर में बहुत ज्यादा थकावट है। लगता है काफी दिनों से जरा भी आराम नहीं मिला है, इसलिए शरीर में कमजोरी हो गई है। ये मैंने दवाइयां दे दी हैं, बस आप इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद हेमलता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बहू के पास जाकर उससे कहती है, जब से तुम इस घर के अंदर आई हो सारे काम तुम ही देख रही हो। मैंने तो कोई काम नहीं किया है और ये भी नहीं सोचा कि तुम कितनी थक जाती होगी। मुझे माफ कर देना बहू, लेकिन आज से मैं भी तुम्हारी मदद करवाया करूंगी। माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर की बहू हूं और घर की जिम्मेदारी समझना मेरा फर्ज है। नैना इतना कह रही थी कि तभी घर पर उसकी तबीयत के बारे में सुनते ही ताई जी, मौसी जी, बुआ जी सब आ जाती हैं उसकी देखरेख के लिए। हमारे रहते बहू को एक भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बुआ ताई जी हैं ना, और मौसी जी भी हैं, हम सब मिलकर सारे काम कर लेंगे। इस तरह सब लोग नैना की बहुत अच्छे से देखरेख करते हैं। नैना को इससे ये समझ आता है कि रिश्तेदारों का आना जाना अच्छा होता है और सबके साथ प्यार प्रेम से रहना भी बहुत जरूरी है। जैसे ही वो ठीक हो जाती है, वो पहले की तरह फिर से घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठा लेती है। चलिए, आप सभी आज खाने की टेबल पर बैठिए। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं आप सभी के लिए आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। नैना ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है। पीछे से हेमलता आती है। अब से मैं भी तुम्हारी रसोई में मदद करवाया करूंगी और मैं जानती हूँ आखिरी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए पहले ही तुम अपने लिए खाना निकाल लिया करना। ये सुनते ही नैना को बहुत खुशी होती है और उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भर आती हैं। अरे ये क्या बहू, तू रोने क्यों लगी? बस आज आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। हेमलता उसे गले से लगा लेती है। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर घर को संभालती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।